Hello students, good morning. We are going to start the new chapter, that is the relations and functions, a very interesting chapters. And here we are going to start with the first definition, that is the Cartesian product of sets. कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जो है रिलेशन के पहले जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, है ना, कि कैसे जो है दो सेट का हम प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे आपने नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, ठीक है, 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है। तो लेकिन जो सेट होता है, तो सेट के एक सेट के एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ कैसे प्रोडक्ट होता है, डैट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि सपोज़ ए इज़ अ सेट ऑफ 2 कलर्स एंड बी इज़ अ सेट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। तो ए और बी जो है दो अलग अलग सेट है, तो कहता है कि कैसे इनका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। मैं इसको समझा रहा हूँ कैसे होता है। तो देखो डिफिनेशन में जो चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। कहता है कि गिवन टू नॉन इम्पटी सेट्स, लिखना क्या है समझा दे रहा हूँ, ठीक है। गिवन टू नॉन इम्पटी, याद रखना कि वो सेट नॉन इम्पटी होना चाहिए। अगर इम्पटी होगा तो क्या होगा कि कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। जैसे आप ज़ीरो को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा ज़ीरो मिलता है ना, तो वैसे ही जो सेट इम्पटी होगा मतलब फाई, तो फाई जो सेट फाई है उसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए, तभी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। तो कहता है कि गिवन टू नॉन इम्पटी सेट्स पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू, इसको बोलते हैं पी क्रॉस क्यू, है ना, पी क्रॉस, ये क्रॉस का साइन होता है क्यू, तो इज़ द सेट ऑफ, ये सिंबल है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू। देखो पी क्रॉस क्यू का जो डिफिनेशन होता है, कहता है कि पी क्रॉस क्यू इज़ इक्वल टू, इसको कैसे लिखा जाता है, ये टेबुलर फॉर्म में आपका पी कम्स फ्रॉम सेट पी एंड क्यू कम्स फ्रॉम सेट क्यू, यह भी आपको समझ में आ जाएगा। कहता है कि कोई भी जो भी पी क्रॉस क्यू हम निकालेंगे, तो इसको पी क्रॉस क्यू निकालेंगे यानी पहला एलिमेंट पी का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट क्यू का होना चाहिए। जहाँ पे पी कहाँ से आता है, पी सेट पी से आएगा, क्यू कहाँ से आएगा, सेट क्यू से आएगा। तो अगर मैं एग्जांपल आपको दूँ, सपोज़ करो कि मेरे पास एक सेट है ए बी, ठीक है, और दूसरा सेट है मेरे पास 1 2, ठीक है। तो जब मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि मेरे पास कितने आ जाएंगे टोटल। देखो इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2, इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो 2 इंटू 2 यानी कि टोटल जो है 4 ऑर्डर पेयर बनेगा, 4 ऑर्डर पेयर यहाँ बनेगा। तो ए क्रॉस बी का मतलब ये हुआ कि पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, डिफिनेशन क्या कहती है, ये इसी तरह का ऑर्डर पेयर होगा। ऑर्डर पेयर इसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर क्यों है भाई, पहले ऑर्डर के हिसाब से है, पहले पी का मेंबर है फिर क्यू का मेंबर है। अगर ये क्यू क्रॉस पी होता तो पहले क्यू का मेंबर होता फिर पी का होता। तो अभी हम बी क्रॉस ए भी निकाल के देखेंगे। तो ए और मतलब कि ये हुआ ए क्रॉस बी, पहला एलिमेंट जो है ए का, ठीक है, तो ए का जो एलिमेंट होगा वो क्या कौन सा है, देखो अगर मैं इसको डायग्राम से तुम लोग समझना चाहते हो तो ये हो गया ए और बी एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या हो गया 1 2, ठीक है। तो ए का पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, ऑर्डर पेयर बनेगा 1 के साथ, फिर ए का ऑर्डर पेयर बनेगा 2 के साथ। तो ए जो है पहले 1 के साथ जाएगा, इसके बाद ए जो है 2 के साथ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास दो ही मेंबर थे तो दोनों ने इसके अलग अलग मेंबर के साथ जोड़ी बना ली। अब फिर जो है बी जो है फिर 1 के साथ जाएगा और बी जो है 2 के साथ जाएगा। तो यहाँ पे बी जो है 1 के साथ जाएगा, बी जो है 2 के साथ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑर्डर पेयर में 4 एलिमेंट्स हो गए ना, तो जितने एलिमेंट्स इसमें होंगे जिसमें इसमें होंगे दोनों को मल्टीप्लाई करना, निकल जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। इसी तरीके से जब बी क्रॉस ए हम निकालेंगे तो बी क्रॉस ए में क्या होगा कि पहला एलिमेंट बी का होगा, यानी कि अब डायग्राम उल्टा बनेगा, 1 2 और ए बी, है ना, ये हमारा बी है और ये हमारा ए है। तो बी का पहला एलिमेंट ए के साथ, फिर बी का पहला एलिमेंट इस बी के साथ। तो अब जो बी क्रॉस ए बनेगा तो वो 1 ए फिर 1 बी, फिर इसका दूसरा जो मेंबर है 2 के साथ, फिर इसका दूसरा मेंबर इसके साथ 2 ए 2 बी, ठीक है। तो
हमेशा ध्यान रखना कि इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा। ए क्रॉस बी का मतलब पहला एलिमेंट्स ए से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट बी से आ रहा है। तो आप बहुत से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिया हुआ है इस तरीके से, तो आप बना सकते हो। इसको देखना, देखो रिमार्क में क्या दिया हुआ है कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए तभी पॉसिबल है व्हेन ए इक्वल टू बी, जब सेट ए इक्वल है सेट बी के, यानी कि जो एलिमेंट सेट ए का है वही एलिमेंट सेट बी का है। जैसे मान लो कि ए के पास भी क्या है, ए बी है, और बी के पास भी क्या है, बी के पास भी ए बी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ए क्रॉस बी निकलेगा, ए क्रॉस बी वो इक्वल हो जाएगा बी क्रॉस ए के, क्योंकि आप इसको करके देख सकते हो, ठीक है, बी क्रॉस ए के। चलो ए क्रॉस बी इसका निकालते हैं हम लोग। तो ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट ए का कौन सा है, ए है ना, तो ए पेयर बनाएगा इसके पहले एलिमेंट के साथ ए के साथ, फिर ए पेयर बनाएगा बी के साथ, ठीक है। इसी तरीके से इसका दूसरा एलिमेंट इसके पहले वाले के साथ पेयर बनाएगा बी ए और फिर बी बी। लेकिन जब आप बी क्रॉस ए निकालोगे ना, तो बी क्रॉस ए में भी सेम यही चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए व्हेन टू सेट्स आर इक्वल, आर वी कैन से दैट इफ़ द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स आर इक्वल ऑफ अ सेट, देन ऑर्डर पेयर्स आल्सो विल बी इक्वल, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। इसका दूसरा रिमार्क जल्दी से देखते हैं क्या कहता है ये। तो दूसरा रिमार्क कहता है कि इफ़ देयर आर पी एलिमेंट्स इन ए एंड क्यू एलिमेंट्स इन बी, देन देयर विल बी पी क्यू एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। बहुत सिंपल सा भी हमने बताया कि अगर मान लो कि किसी भी सेट पी में जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट पी, तो मान लो 10 है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट क्यू जो है अगर हमारे पास 4 है, तो कहता है कि इन पी क्रॉस क्यू में, यानी कि नंबर ऑफ़ पी क्रॉस क्यू में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 10 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 40, ठीक है, 40 हो जाएंगे। इसी तरीके से जो है अगर कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट्स एंड आइदर ए आर बी आर इनफाइनाइट सेट, देन सो इज़ ए क्रॉस बी। इफ़ ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट, या तो अगर ए और बी में से कोई एक नॉन इम्पटी सेट है या इन दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट है, तो कहता है कि अगर दोनों में से कोई एक इम्पटी है या दोनों इम्पटी है, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, इम्पटी होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट सेट है तो क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक इनफाइनाइट है या दोनों इनफाइनाइट है, तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट होगा। आप इसको ऐसे समझो ना कि जैसे मान लो 0 इंटू 1, 2 नंबर मेरे पास है, 0 इंटू 1 आंसर क्या मिलेगा, 0, ठीक है, या 0 इंटू 0 क्या मिलेगा, आंसर 0 मिलेगा। तो जब इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट 0 होता है तो हमें आंसर क्या मिलता है, 0। तो वही कहता है कि ए क्रॉस बी भी हमको 5 मिलेगा अगर इनमें से कोई एक 5 होगा। तो अगर कहता है कि इनमें से कोई एक इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना, इन्फिनिटी आएगा। तो वही चीज़ है कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इन्फिनिटी होगा। फिर कहता है कि ए क्रॉस ए इक्वल टू ए बी सी, वेयर ए बी सी कम्स फ्रॉम ए, हेयर ए बी सी इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट। जिस तरीके से ए बी था ना यहाँ पे 2-2, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, इसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही, और बाकी जो है इतना तुम लोग पढ़ना, एक्सरसाइज अभी नहीं करना है, लेकिन एक्सरसाइज कर भी सकते हो। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जो नहीं आएगा पूछ लेना, और अभी ऑर्डर पेयर निकालो जो एग्जाम्पल से दिया हुआ है। बाकी अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 पे स्टार्ट करेंगे।